हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक नंबर है 5। कौन सा टॉपिक है? 5 नंबर फ्रैक्शन, जिसके मतलब कुछ एमसीक्यूज़ हो सकता है यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। सही है। तो हमारे टोटल जो टॉपिक हैं वो है 51। सो हम आज 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आगे कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। सही है। जो 51 टॉपिक है ना, तो इसमें से कुछ आईक्यू वगैरह भी हैं। सही है। सिर्फ ये मैथमेट के 51 टॉपिक नहीं है। सही है। तो कुछ आईक्यू के भी हैं। सही है। तो इसके बाद जैसे हमारे 51 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो हम इसके बाद करेंगे पास्ट पेपर जो भी है ना मैथ के, तो हम वो सॉल्व कराऊंगा सब कुछ। सही है। तो हम पढ़ते हैं पहले फ्रैक्शन बाद में पढ़ते हैं। पहले फ्रैक्शन के टाइप देख लें कि कौन कौन से टाइप हैं। जैसे कि यहाँ पे है प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे जाने और कैसे उसे पहचाने कि ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड है। तो कैसे हम पहचाने? हम जब भी देखेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू जो है ना छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर होगा। ऐसा ना हो कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो, तो आप उसे प्रॉपर कर सकते हो। नहीं, जैसे कि 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर होगा। जैसे कि दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं 3 एंड 6, तो अब ये कौन सा हुआ? ये भी हुआ प्रॉपर ही हुआ। सही है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जो मतलब ऊपर वाली वैल्यू हो तो बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू जो हो वो छोटी हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 5/2, तो ये क्या हुआ? हमारा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन सी होती है? ये प्रॉपर हुई, ये इम्प्रॉपर हुई, और मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ये वाली। सही है, जिसमें 2 आगे आ जाए, तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे कि हम यहाँ पे 12 बीच में रख लेते हैं। सही है। यही प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। ये कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनी? तो 5 है, 5 को 12 से डिवाइड कीजिए। सही है। 12 को डिवाइड किया कितनी मरतबा? 2 टाइम टेबल लगेगा। और यहाँ पे कितने बजे? 10। अब 12 में से 10 गए, कितने बचे? 2 बचे, और 2 ये रहे, 2 ये रहे, 5 सेम टू सेम। तो ये हमारी बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। सही है। तो इसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन वो होती है जो ऊपर वाली वैल्यू जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 आ जाए, और नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू खैर है, अगर डिफरेंट हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम है। जैसे कि 5, 5, 5, नीचे वाली वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए, सेम टू सेम है। सही है। तो उसके बाद देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू जो होती है, हम इसे कैसे पहचानें कि ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ना वो क्या हो? यूं ही हो, मतलब जैसे कि तरतीब वाइज हो। जैसे कि 2/5, नीचे वाली वैल्यू चेंज हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू में फ़र्क नहीं आना चाहिए। सही है। जैसे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यूं ही बनती जाएगी। 6, 7, मतलब 8, 9, 10 आगे चलती जाएगी। सही है। और नंबर 6 पे जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है वो क्या है? वो जो होती है सो इवन में आनी चाहिए। सही है। अगर इवन में नहीं आ रही, नीचे वाली वैल्यू जो है इवन में नहीं आ रही, तो क्या होगा? हमारी वो नहीं होगी। जैसे कि ऊपर वाली वैल्यू में अगर कुछ चेंज आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया 1/2, फिर भी चलता है, फिर भी चलेगा। सही है। तो उसके बाद आते हैं नंबर 7 पे, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिसके ऊपर जैसे कि आ जाए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, यूँ चलता चलता जाए, तो उससे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। वैसे जो होती है फ्रैक्शन के टाइप जो होते हैं हमें पढ़ाए 3 जाते हैं। सही है। लेकिन होते 7 हैं। तो ये जो होते हैं ऊपर वाले प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ये जो होते हैं ये ज़रूरी हैं। सही है। ये तो हर किसी को आने चाहिए, ये भी आने चाहिए, लेकिन ये जो है ज़रूरी आने चाहिए। सही है। तो अब चेंज डेसिमल इन फ्रैक्शन या कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। सही है। तो अब आते हैं कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन की तरफ से। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है 0, 5,
0.5। सही है। तो इससे कैसे करेंगे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ चली जाएगी, एक में, और यहाँ पे एक लाइन देंगे, एक में चले जाइए तो एक जितने भी पीछे नंबर होंगे ना, इसके पीछे पॉइंट के पीछे नंबर होंगे उतने हम क्या लगाएंगे, 0। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया 5/10। अगर मैं आपको MCQs में दे दूँ 5/10 को डेसिमल में चेंज करो तो वो कैसे करोगे, 5 को डिवाइड करोगे 10 से। सही है। 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.5। और फिर दूसरा ये भी वैसे ही है, पॉइंट कहाँ चली जाएगी, एक में चली जाएगी। तो एक कितने मतलब नंबर पीछे हैं, 7 और 8, तो 2 0 लगाएंगे। सही है। तो यहाँ पे 2 0 लगा दिए। अगर मैं कहूँ कि इसे डेसिमल में चेंज करो तो आप 187 को डिवाइड करेंगे 100 से। सही है। तो आपका यूँ ही आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे कि ये भी ऐसे ही है, 1 और 3 है, 8 9 7, तो 3 0 लगाएंगे। सही, ये 3 0 हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में। अच्छा, एक बात याद रखना, जो भी पॉइंट के बाद आती है ना, वैल्यू नंबर आते हैं, तो उससे क्या पढ़ते हैं, 8 7 8 9 7 पढ़ते हैं। ऐसा ना हो कि आप पढ़ दो कि 897, ऐसा गलत हो जाएगा। सही। वैसे आप खुद के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन अगर कोई और पूछे तो आपको क्या पढ़ना होगा, 8 जैसे कि 0.897 ऐसे ही पढ़ना होगा। सही है। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। सही है। फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं हम। देखें कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो होती है होल का पार्ट होती है। जैसे कि हम फ्रैक्शन इज अ टाइपिकल रिटन एज 2 नंबर सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस। जैसे कि हम इससे कैसे लिखते हैं, और ये जो पार्ट होती है होल का पार्ट होती है। सही है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5/6, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी फ्रैक्शन। इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। सही है। तो या तो 8/9, ये भी हमारी होगी फ्रैक्शन। तो अब ये लाइन है, इसे लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। सही है। और इस 5 को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और इस 6 को डिनोमिनेटर। सही है। तो अब देखते हैं कि न्यूमिनेटर कौन से होते हैं। सही है। वो जो दिस इज़ अ टॉप नंबर, जो ऊपर वैल्यू होती है, उससे हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। सही है। और जो नीचे वैल्यू होती है, उससे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द बॉटम नंबर। जो नीचे अभी देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, 6 है। सही है। 6 कौन सी वैल्यू है, अब यहाँ पे 6 है। सही है। तो 6, दिस इज़ द बॉटम नंबर। अब यहाँ पे क्या है, 6 ही है। तो हमारा 6 क्या होगा, डिनोमिनेटर। सही है। तो जो ये फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन भी एक नंबर सिस्टम है। ये टाइप्स ऑफ नंबर है। सही है। फ्रैक्शन, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का आपको बताना है कि फ्रैक्शन एक होल का पार्ट होता है और वो एक नंबर सिस्टम है। सही है। तो क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम है। अब कुछ MCQs मैंने लिखे हुए हैं, तो अब MCQs की तरफ चलते हैं। सही है। अभी आपको कुछ समझ में ना आया होगा, तो MCQs में इंशाल्लाह ताला आपको फुल समझ में आ जाएगा। सही है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि अच्छा, सिंध यूनिवर्सिटी में आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे। सही है। तो ऐसे वो काफ़ी सारे बच्चे हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं कि सर मतलब ये इतने बड़े क्वेश्चन हैं, हमारे पास ना टाइम नहीं होगा। वैसे वैसे कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। सही है। वो क्वेश्चन आपको ऐसा देंगे जो आप 1 मिनट से पहले कर जाएं। आपके अगर कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे ना, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन आप मैथ का सोल्व कर जाओगे। सही है। तो उसमें टाइम नहीं लगता, टाइम थोड़ा लगता है इंग्लिश में। सही है। मैथ में अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको आती है अच्छी तरह, तो उससे टाइम नहीं लगता।
वो 30 एग्जाम्पल के 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 10 तो आईक्यू होते हैं। आईक्यू को आप छोड़ो, सही है। तो आईक्यू में तो मिक्स होता है वर्ड प्रॉब्लम वगैरह और कुछ भी, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसमें आईक्यू उसमें आते हैं, मैथ उसमें कम आती है। तो उसमें ABC भी आती है जिसमें आईक्यू वगैरह में, तो मैथ के कम ही क्वेश्चन होते हैं। आईक्यू में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट आपके होते हैं। मैं तो कहता हूँ आप 15 मिनट में कर जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे ना तो आपको 15 मिनट में भी नहीं लगे। जैसे कि यहाँ पे हमसे सवाल की पूछ रहा है, जैसे जैसे कि व्हाट इज़ द न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन ऑफ 7/9। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर किसी बच्चे को ये वाला समझ में नहीं आता तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं। अब इनमें से न्यूमिनेटर कौन सा है, न्यूमिनेटर क्या हुआ, न्यूमिनेटर तो हमारा 7 है। बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे, इस 7 वाले पे टिक लगा देंगे, सही है। तो ये तो गलत हो गए, और तो नहीं हो सकता, न्यूमिनेटर जो हमारा हुआ वो 7 ही होगा। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। तो क्या आपको टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। ये इजी टू यूज़ होता है, वो क्वेश्चन ये ऐसा देंगे जो 1 मिनट से आप पहले कर जाओ। इतना थोड़ी वो पागल वगैरह हैं जो आपको मतलब ना दे। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 5/6/5 माइनस एंड 3/7। तो ये यूँ क्वेश्चन देगा, तो आगे आपको सोल्व भी करके देगा, सही है। तो इसकी 5 और 7 की एलसीएम क्या होगी, 35 होगी। और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके भी वो आपको देगा, सही है, मल्टीप्लाई करके देगा। जैसे कि 7 की टेबल 5 पे लगेगी, 7 टाइम से यूँ आपको सोल्व करके देगा, सही है। अगर आप चाहो तो मैं सोल्व आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सही है। तो अब क्या करना है कि माइनस करना है 42 को 15 से, तो कितना हमारा आंसर आएगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, यूँ ही करना है बस, 42 एंड 15 माइनस, सही है। तो 5 जा नहीं सकते 2 से, तो 1 लिया इससे कर्जा। ये कितने हो गए, 12, 12 में से 5 गए 7। यहाँ पे कितने बजे, 3, 3 में से 1 गए कितने बजे, 2। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, ये तो हमारी एलसीएम होगी, सही है। अब देखेंगे कि ये हमारा जो है आंसर कहाँ पे है, इसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से आंसर। ये रहा बी ऑप्शन, सही है। तो कौन सा हमारा करेक्ट हुआ, बी करेक्ट हुआ। तो क्या आपको इससे भी मतलब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगेगा, यूँ जल्दी में करते जाओगे। अब तीसरा MCQ दे, तो व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ आ 23/78। अब यहाँ पे भी यही पूछ रहा है जो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा, तो आपको तो पता होगा कौन सा होगा, 78। तो अब 4th MCQ की तरफ चलते हैं। अब ये भी ऐसे आपको सोल्व करके देगा, सही है, या सोल्व करके देगा या तो आपको जल्दी करना होगा, लेकिन देगा ऐसे सिंपल क्वेश्चन। वो इतने लंबे देगा ही नहीं जो आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे, वो इतने नहीं देंगे, सही है। तो आप 2013 की चीज़ ना वो जाके देखिएगा। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कल हमने क्वेश्चन किए पाई की वैल्यू वगैरह, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, सही है, 2013 की। इंशाल्लाह ताला मैं जब 51 टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा ना, तो आपकी सारी टेस्ट उसमें से ही निकल जाएगी, टेंशन ना कीजिए। और ऐसा करना है कि जब आपकी टेस्ट हो, अगर मैं आपकी तैयारी कराऊं या ना कराऊं तो क्या पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं। तो उसकी वजह से आप याद रखना कि जब आपकी टेस्ट हो ना, तो सुबह जल्दी कोशिश करना कि पहले जाके अपनी चेयर पे बैठना, और वहाँ पे जाके सबसे पहले क्लास में आप ही अटेंड होना, सही है। क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेशर नहीं होगा, और प्रेशर करना भी नहीं है, सही है। वरना काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 100-150 बार या 1000 नहीं टेस्ट देने आता, वहाँ पे 10,000 से 12,000 आते हैं भाई स्टूडेंट टेस्ट देने, सही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। जब आप बच्चे बहुत सारे देखोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, इसलिए आप सबसे पहले जाके क्लास में बैठोगे ना, आपको पता चलेगा और ना ही आप उनको देख पाओगे। 4 नंबर हमारा MCQ क्या है, 17/3 माइनस 7/2। तो 3 और 2 की एलसीएम कितनी होगी, 6 होगी। तो इनको मल्टीप्लाई करके यूँ आपको देगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 13/6। तो ये कह रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। तो कैसे करोगे, ये 13 जो है ना 13 जो है 6 से डिवाइड करोगे, सही है। 13 डिवाइड करो 6 से, तो 6 1 6, 6 2 12, 2 मरतबा। और यहाँ पे कितने हैं, 12।
कितने बचे, 1 बचे। तो आप यूँ भी देख सकते हो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा यही होगा, सही। या यूँ भी देख सकते हो कि 2 तो आंसर नहीं हो सकता। और 5 अगर ये आप नहीं करना चाहते तो यूँ भी देख दो, 5 1 5, 5 और 2 कितने हुए 7, तो हमारा 7 नहीं आया रहा को, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, सही है। तो ये भी कर सकते हो। 6 2 द 12 और 7 कितने हुए 19, जैसे कि हमारा 19 6, तो ये तो ऊपर नहीं है, यहाँ पे तो 13 है, तो हमें क्या चाहिए 13 ही हमें चाहिए। तो हमारा फिर हमें पता चल गया हमारा करेक्ट आंसर। देखिए अब 6 2 द 12 और 1 कितने हुए, तो 6 2 द 12 और 1 कितने हुए 13 अपन 6। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जवाब आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर डी है, सही है। तो अब हम 5 MCQs है। 5 डिवाइड 1/7, तो इसको जब 5 के नीचे कुछ भी ना हो तो 1 समझा जाता है, सही है। तो अब ये डिवाइड जो होती है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, जैसे कि 5 डिवाइड 1/7, तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी 5 डिवाइड 7/1। डिवाइड में जब चेंज होगी मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे। तो 5 के नीचे क्या है 1। अब क्या करेंगे 5 1 द 5 7 द 35 और 1 1, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 5 7 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, सही है। ये 5 हुए और 5 MCQ अच्छे से है। यहाँ पे जो 6 MCQ है वो क्या कह रहा है, राइट द 2 मिक्सड में, सही है। ये 1/3 इज़ द फ्रैक्शन एंड चेंज इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये अगर आपको MCQ दिया जाएगा तो यूँ नहीं दिया जाएगा, ये वो यहाँ से जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ तक, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, सही। आपको क्वेश्चन में बस यूँ ही दिया जाएगा, इतना ही दिया जाएगा। तो आपको किस में चेंज करना होगा, इम्प्रॉपर में। जैसे कि हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6 में 1 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 7/3। यहाँ पे देखेंगे 2/3, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है 6 वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पे 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 1 कितने हुए 7/3, तो ये हमारा क्या होगा इम्प्रॉपर। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब 7 MCQs, राइट द 31/8 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है, वो कैसे करना है, डिवाइड करना होगा। आप डिवाइड कीजिएगा 8 और 31 को, 8 और 31 को डिवाइड जब करोगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, सही है। तो उसके बाद विच 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, सही है। तो अब ये कह रहा है कि 2 फ्रैक्शन होने चाहिए। तो अब कैसे करेंगे कि करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, तो क्या आपको पता नहीं, भूल गए या याद होगा, तो वो कौन से होगा। अब इनमें से हमें राइट आंसर देखना होगा। तो इसमें जो होता है ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, और नीचे वाली वैल्यू जो भी होती है तो चलेगा, सही। यहाँ पे देखेंगे 5/2 नहीं हो सकता, 2/5 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देखेंगे, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो अब चलते हैं और नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमें दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन में इसे मतलब चेंज करो। तो हम कैसे करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे अगर तरतीब वाइज है, जैसे कि 1 2 3 4 और नीचे 9 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 9 आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू हो वो सेम टू सेम आएगी, और ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 तरतीब वाइज है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा, सही है। तो बी में भी चेंज आ रही है 4 3 1, तो ये हमारा गलत होगा। तो इसमें सी में भी देखेंगे एक के बाद तो 2 आना चाहिए, तो ये भी हमारी गलत हो गई। और यहाँ पे भी देखेंगे फिर 1 तो है ही नहीं, तो ये भी हमारी गलत होगी, सही। अब 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन है 7 और 8 की एलसीएम कितनी होगी, एलसीएम होगी 56, सही है 56, तो सब में ही है। अब देखेंगे कि आगे क्या है, तो कैसे करें, इसको सोल्व कर दो।
या अगर मतलब यूँ क्वेश्चन ऐसे ही देंगे तो उसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करते हैं। सही है। 2 + 3 8 एंड 7, यहाँ पे क्या होगा 56। यहाँ पे कितनी मरतबा 56 पे 7 की टेबल लगेगी, मतलब 8 टाइम, यहाँ पे कितनी 7 टाइम। तो 8 × 2 = 16 + 3 × 7 = 21। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कैसे करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37/56। अब ये देखेंगे करेक्ट आंसर हमारा कहाँ है। करेक्ट आंसर इसमें भी नहीं है तो ये मेरा गलत हुआ। हमें तो 37 चाहिए, तो ये भी गलत हुआ, ये हुआ 37। सही है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप रब्ता कर सकते हैं। सही है, बाय, टेक केयर।